जो भी डंडा चलाना था अपनी हत्या पे न चलाए। जब सामने आ जाता है माओवादी, हाथ में फट के आ जाती है। बीपीएससी के गेट तक तो पहुंच जाए, जिसको जो उखाड़ना ना उखाड़ कर दिखा दे। और तब आप एक साइड से लीड कर रहे हैं, कौन भाई? पटना सिटी का एसपी। लाठी चार्ज, और गलती से अगर हम इधर से बोल देते हैं पत्थर चार्ज। अबे 2 दर्जन 3 दर्जन तो तुम पुलिस हो, बहुत होगा तो 5 दर्जन। तुम 5 के लिए तो अकेले सुनामी ग्रुप पीछे खड़ा है। एससी का जो पेपर है और बीपीएससी का जो पेटी वाला पेपर है, दोनों में सर काफी कम अंतराल बच रहा है और एक समानता पर ही दोनों का एग्जामिनेशन होने वाला है। अब क्या होगा सर? क्या वो बच्चों को अपना मन मारना पड़ जाएगा? सब क्या कहता? सुनामी गुरु नाश कर, पैसा दिए श्योर सक्सेस में। बच्चा एक भी पास नहीं किया। पास किसका बच्चा किया? जो वहां पैसा दिया। जैसे तुम सर का नाम कोई लेता तो हमारे दिमाग में दौड़ने लगती है, अजीब सी बिजली चलती है, लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हाँ, एकदम पूरे तरीके से। ऐसा ऐसा जगह चोट था, कुछ चोट तो हम आपको बता भी सकते हैं कि यहाँ लगा। कुछ चोट तो ऐसा था जो बस इमेज ही बना सकते हैं कि कहाँ लगा, जो किसी को हम दिखा नहीं सकते। सुनामी से तो चेयरमैन के अकड़ को तोड़ दिया। बीपीएससी फोड़ना कौन सी बड़ी बात है? जय हिंद आप सभी को। मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी मैं मौजूद हूँ सुनामी गुरु सुजीत सर के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़नामा पे। थैंक यू निखिल जी। और न्यूज़नामा जो लोग सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से खूब सारी बधाई। निखिल जी क्या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सर, पहला एक प्रश्न आपसे हम करेंगे। बीपीएससी का परसेंटाइल भी खत्म हो गया, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला था, वो भी खत्म हो गया। लेकिन क्या एग्जामिनेशन खत्म होने के लिए लोगों को अपना हाथ पैर और हड्डी तुड़वाना पड़ेगा? देखिए, ये तो आयोग का और पॉलिटिकल जो भी इशू चल रहा है उसका प्रेशर है। दूसरी बात, हम लोग जब आंदोलन शुरू किए थे तो कभी हम ये नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ऐसे होगा। अगर ये सोच लिए होते और ये होने का रहता, अब तो समझ ही रहे कि कोई भी इंसान नहीं जाता। कोई भी स्टूडेंट को अगर ये पता हो जाए कि वहां जाओ और जानवर की तरह तुमको पीटेगा, जानवर को भी मारने से पहले ना एक बार शर्मिंदगी महसूस होती है, अरे ये भी भगवान का ही बनाया हुआ इंसान है। और मारने वाला कौन? इंसान। मार खाने वाला कौन? इंसान। ऑर्डर देने वाला कौन? इंसान। हर तरीके से इंसान पीटा जा रहा था। और पीट भी किसको रहे हैं? निसहाय को, जिसके पास कुछ नहीं है, शरीर छोड़ के कुछ नहीं। और आपके पास सब कुछ है, आपके पास टीम है, अत्याधुनिक हथियार है, आप कुछ भी वहां से कर सकते हैं। और हम लोग तो सबके सब निसहाय थे। ऐसे लग रहा था जैसे 1942 का युद्ध होने वाला, आजादी हासिल करके रखेंगे, बीपीएससी के गेट तक तो पहुंच जाए, जिसको जो उखाड़ना ना उखाड़ कर दिखा दे। ऐसी हो रही थी। और वो लोग भी कसम खा लिए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में भारतीयों को हम आजादी नहीं देंगे जब तक है जान। तो हमने भी उतना ही कसम खाए थे जितना वो लोग कसम खाए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि मार के डर से तो भूत भी भागता है। उसके बाद वो लोग जिस तरीके से बेरहमी किए, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया निखिल जी। वो सदा सदा के लिए दर्ज हो गया। हम रहे, आप रहे या कोई भी रहे, वो तो दर्ज हो गया है कि किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई, जिसका हमको पता नहीं। सबसे बड़ी बात और सबसे बुरी तो तब लगी ना जब लड़कियों पे पुलिस वाला मारा। ये अधिकार कौन दिया तुमको? तुमको कौन अधिकार दिया ये? और कहां से पढ़ के आए हो तुम? ये मारने वाला तुम हो कौन? ऑर्डर देने वाला कौन हो? एसपी। एसपी ना, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या हो? जिस साल तक तुम्हारा नहीं हुआ था उसमें तो तुम भी वैसे ही थे जैसे सड़क पे सारे लोग हैं। और क्या है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गया, मेंस क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू में किस्मत भी अच्छी नहीं, मेहनत भी साथ दे दिया, आप निकल गए तो एसपी। उसके बाद इस तरीके से बर्बरता, ये तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है ना। और तब आप एक साइड से लीड कर रहे हैं, कौन भाई? पटना सिटी का एसपी। लाठी चार्ज, और गलती से अगर हम इधर से बोल देते हैं पत्थर चार्ज। अबे 2 दर्जन 3 दर्जन तो तुम पुलिस हो, बहुत होगा तो 5 दर्जन। तुम 5 के लिए तो अकेले सुनामी ग्रुप पीछे खड़ा है। सिर्फ मुंह से बकार निकालने भर का देर था, और निकाल देते बकार तो तुम जाता तो जाता, साथ में जो लेके टांगे हुए था उसको भी हम ले लेते। इस भीड़ को बर्दाश्त कर लेता है? किसी में पावर? छावनी भर जाती पूरे पटना में। ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं सुजीत सर? क्या करते? नहीं, हमने जब आंदोलन शुरू किया था ना निखिल जी, तो मैंने पहले पग पग पे सबको कह दिया था कि हम सब तो रही सब। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं और मैं ऑनेस्टी कर रहा हूं और आत्मा से कर रहा हूं
कि बिहार की हर एक संपत्ति पे हम सबके बाबूजी का नाम है, और एक भी संपत्ति को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बर्बाद करेंगे तो अपने घर अपने परिवार को बर्बाद करेंगे, और ये हम होने नहीं देंगे अंतिम समय तक। इसीलिए देखे होंगे हम हमेशा आगे रहते थे कि किसी भी हालत में कुछ भी नहीं करेंगे, एक बार उनको जो करना करने दो, क्योंकि उसके बाद वक्त लौट के हमारे पास आ जाएगा, और जब हमारे पास आएगा उसके बाद तो यहां से सुनामी मचाएंगे, कौन रोक लेगा, उसके बाद तो देश आ जाता है। सर, जो डिसिप्लिन कहा जाता है, सिविल सर्वेंट वाला जो अनुशासन कहा जाता है, वो तो जितने परीक्षार्थी थे, जितने बच्चे आंदोलन में साथ दिए, तो दिख रहा था कि लाठी बरसी है, लोग मारे हैं, पुलिस वाले गाली तक दिए हैं, उसके बावजूद हाथ जोड़ करके जी सर हमारी मांगे कौन सुनेगा, आप लोग नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी बातें कौन सुनेगा। डिसिप्लिन का उदाहरण तो उन्होंने दे दिया। अगर हम आपके विषय में सर बात करें तो आपका जो आंख हम देखें, अगर आप चश्मा उतारेंगे एक सेकंड के लिए, आपका अगर हम आंख देखें तो आंख जो है हल्का टेढ़ा हो गया, आंख पूरा लाल है, तब से पानी निकल रहा है। सामने आपका रिपोर्ट यहाँ पर रखा हुआ है। कल जो सुनामी गुरु बच्चों को लीड कर रहे थे, आज वही सुनामी गुरु हाथ जोड़कर यहाँ पे खड़े ये बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर इस बर्बरता पे? देखिए, ये तो पुलिस की है, पुलिस की बर्बरता जिस तरीके से उन लोगों ने किया उस तरीके से कदापि नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ नहीं, किसी के साथ किया। जब हम आंदोलन को लीड कर रहे थे तो आप लोग भी देख ही रहे होंगे, और जो लोग आप देख रहे होंगे, मैं हमेशा इस तरीके से हाथ जोड़ रहा था। एक जगह हमने ये भी देखा था कि पुलिस वाले जब मार रहे थे आपको, तब हाथ जोड़ के थे कि सर बच्चों की बात है, आप भी पहले बच्चे थे, फिर आप अधिकारी बने हैं, बच्चों का साथ नहीं दीजिएगा तो कौन देगा। उसके बावजूद हमने देखा है, देखा है हमने। जब सब लोग मान रहे, ऑब्वियसली है कि जितना भी गया हुआ युवा है, सबके अंदर किसी सदी का खून दौड़ रहा है। बिल्कुल, पानी कुछ नहीं दौड़ रहा है, तुम्हारे अंदर है तो इसके अंदर भी आगी और तूफान और साथ में सुनामी खुद ही खड़ा है। बस तो इशारा भर का खेल है, उसके बाद तो बर्दाश्त करना तुम्हारी औकात की बात है। युवा को कोई रोक सका है? ना तो हिंदुस्तान में, ना तो हिंदुस्तान से बाहर, आपके औकात के बाहर की बात है। हम लोग डिसिप्लिन करते हैं क्योंकि देश आजाद है। किसी भी संपत्ति को किसी भी तरीके से, जब ये लोग मारना शुरू किए तो मैंने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया कि पुलिस क्यों मार रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया, क्यों आप मार रहे हैं? हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो मारिए, हम खुद कहते हैं सबको दे देते हैं आपके हवाले, आप मारिए, खूब सारा मारिए। लेकिन जब कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? और आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं और यहाँ जो लगाए हुए हैं ना, इसी रास्ते से निकल के गए हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और थोड़ा सा ना उसमें कुछ जो ऐसा ही थे ना, तो जान रहे थे यानी ये टीचर है, थोड़ा सा उनके लिए तो दिल में थोड़ा सा प्रेम बनता है, उन लोग समझ गए थे। और जैसे देखे ना तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ गए, मतलब कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे धीरे धीरे स्थिति आगे बढ़ी, जैसे ही मोड़ पे, अब तो बस पुल चढ़ने ही वाले थे कि बस पुल उतरेंगे और बीपीएससी ऑफिस का घेराव कर देंगे, उसके बाद तो फिर जो चलेगी वो चलेगी। लेकिन तब तक मैं वहां पे घेरे हुए था। मजे की बात क्या थी पता है? जहां जहां ये लोग छावनी बिछाए, देख रहे कि अच्छा वहां छावनी बिछा हुआ, इसके साइड से निकल जाते थे, फिर किसी गली में घुस गए, वो गली कहीं और ले गया, फिर वहां, फिर देखे वहां पे छावनी, फिर रास्ता मोड़ दिए। मुझे किसी भी हालत में बीपीएससी ऑफिस पहुंच जाना था ताकि चेयरमैन को पता चल जाए कि अभी भी बच्चों के अंदर आग है। इस आग को संभालना आप लोग का काम है। अगर थोड़ी सी खता कर दीजिएगा तो आपको बच पाना बहुत मुश्किल बात हो जाएगा। आखिरकार हुआ ना वही, इतना मारे, कई लड़कियों को क्या से क्या हुआ। यकीन मानिए, ये जो असर हमारा देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा काम किया हूं, नहीं, आत्मा से करता हूं। मैं ऐसा काम नहीं किया हूं, मैंने बस एक मानवता का काम किया हूं, जो हर एक मनुष्य का उसका नैतिक कर्तव्य होता है। अगर कोई व्यक्ति, अरे वो लोग दौड़ा रहा है, कौन पुलिस है जो हमसे आगे दौड़ जाए? जरा दौड़ के देख ले, आज खुला मैदान चैलेंज में किसी भी रूप में आ जाए, अरे तुम सब घेरे में रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, अकेले आ जाओ सामने, ओपन चैलेंज है। हम तो इज्जत करते हैं वर्दी का ना, आग तो हमारे अंदर भी है, ताकत तो हमारे अंदर भी है, पावर हमारे अंदर भी है, पैसा तुमसे कई गुना ज्यादा कमाते हैं, कई गुना, जो तुम सपनों में सोच सकते हो। लेकिन फिर भी हम रिस्पेक्ट करते हैं इस वर्दी का, क्योंकि ये वर्दी आन बान शान हमारे राज्य की है, हमारे देश की है, हम उसका सम्मान करते हैं, उस कुर्सी का हम सम्मान करते हैं। हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, वो व्यक्ति तो अहम है कि हमारा सम्मान हो रहा, हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं। 2 मिनट के लिए अगर आपके ऊपर कोई जुर्म का तमगा लग जाता है तो उस व्यक्ति का थूथू होना शुरू हो जाता है समाज में। क्यों? उसका इज्जत होना चाहिए, लेकिन इज्जत होती है उस कुर्सी की, इसलिए हम लोग आपका सम्मान करते हैं। बस इसी बीच में वो गिरा हुआ था, हम पता नहीं कैसे, निखिल जी क्या अंदर से, भगवान मालिक, मैंने, एक तो हमसे ज्यादा वजन पे थे, हमसे दुगना, और गिरे हुए किस ऐसे थे,
उनके पीठ पे धड़ाधड़ 100 लोग चढ़ के जा रहे हैं। हजारों लोग ये करते हैं। हाँ, सारे लोग चढ़ते जा रहे हैं। जब हमारी बारी आई तो हमने सोचा कि यही वक्त है जहां से कम जितने लोग जा रहे हैं वो तो सब स्टूडेंट है, सब इसी की तरफ जो गिरा हुआ है उसी की तरफ चढ़ के जा रहा है। मैं इस समय इन सारे लोगों का माँ बाप हूं। अगर मैं इसको नहीं मदद किया तो लानत हमारी जिंदगी हो जाएगी और हमारा जमीन मर जाएगा। देखिए, टीचर जो होता है, जो आप लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप भी टीचर और डॉक्टर दोनों को कहा गया है, तो टीचर यहाँ बैठे हुए सुनामी सर से ये चीज आप सीख लीजिए। और सर एक चीज हम आपसे और पूछेंगे, इतना ज्यादा आंदोलन हो गया, कहीं ना कहीं चलकर के यहाँ बच्चों के पक्ष में फैसला भी आया है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि यूपीएससी का जो पेपर है और बीपीएससी का जो पीटी वाला पेपर है, दोनों में सर काफी कम अंतराल बच रहा है और एक समानता पर ही दोनों का एग्जामिनेशन होने वाला है। अब क्या होगा सर? क्या वो बच्चों को अपना मन मारना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जैसे सुन लीजिए सरकार, फिर से सुनामी सर बोल रहे हैं ऐसा होने नहीं देंगे। जज्बा इसको कहते हैं, मोटिवेशन इसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना निखिल जी, और वो जो बच्चियां हैं ना, वो हमारे घर परिवार की है। उसका भी उतना ही अधिकार बिहार पे है और बीपीएससी में है जितना इन सारे लोगों का है। उसको मैं कैसे छोड़ दूंगी? और वहां पे वो यूपीएससी को चैलेंज दे रही है। एरोगेरो नहीं, हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है। हो सकता है वहां हल्का सा भी चूक हो सकता, 1 2 नंबर 5 नंबर 7 नंबर तो पीछे रह जाएगी। और जब वो पीछे रह जाएगी तो ना उसका बीपीएससी क्लियर होगा और ना उसका यूपीएससी क्लियर होगा और वो बीच के दलदल में फंस जाएगी। और दलदल में फंसेगी नहीं बल्कि धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार में चले जाएगी। और क्या मैं ऐसा होने दे दूंगा? और ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैंने हद तक कोशिश किया हूं, प्रयास कर रहा हूं, जितना मैं कर सकता हूं अपने तरीके से, चाहे सोशल मीडिया से हो जाए, लोगों से हो जाए, लोगों की मदद हो रही है कि किसी भी हालत में आप ज्यादा कुछ मत करो, कम से कम 28 तारीख के बाद ले लो एग्जाम। 25 को समाप्त हो रहा है, आप 28 को ले लो, आराम से बच्चे वहां इत्मीनान से एग्जाम दे देंगे, आराम से आ जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपकी हरकत क्या है। अगर कोई लड़का या लड़की बक्सर की होगी तो तुम उसका उठाओगे सेंटर और ले जाकर भागलपुर डालोगे और फिर भी पेपर लीक होगा। वो तुम बचा नहीं सकते हो, तुम्हारे औकात के बाहर की बात है। ये तो हुआ भी है, इतिहास गवाह है। 2 बार, एक बार तो जहानाबाद में, औरंगाबाद में हुआ तो उसको तो तुमने दबा दिया, रिजल्ट पता चला सीधे कट ऑफ 108, तमाशा वहां भी दिखा। तो शुक्र है कि इस बार निकल गई सामने आ गई, वरना इसको भी दबा देते और इस बार कट ऑफ पता निकल जी कितना जाता, 127 जाता, जो बीपीएससी के इतिहास में। हाँ, इतिहास को बदल के रख देता और हमारा एक भी बच्चा नहीं बढ़ता, सिलेक्शन होता। सब क्या कहता, सुनामी गुरु नाश कर, पैसा दिए श्योर सक्सेस में, बच्चा एक भी पास नहीं किया। पास किसका बच्चा किया? जो वहां पैसा दिया। आप लोग भी कहते क्या संस्था चलाते हैं सुजीत सर, आपका बच्चा ही सिलेक्शन होता? अरे हमारा बच्चा, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम बीपीएससी के अंदर कैंसर है, निकालना वहां से है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं निखिल जी कि किसी भी तरीके से ये बीमारी दूर हो जाए और हद तक तैयारी भी थी, जोश भी था, जुनून भी था। आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग था। आप लोग को तो सच में दिल से, एकदम शुरू से लेके अंत तक जो आप लोगों ने किया ना, कमाल का किया। लोगों का विश्वास नहीं, लोगों का दिल जीत लिया। इसके लिए सच में कहते हैं, एक लाइक और एक सर झुका के तो हम भी सलाम आपको। शुक्रिया सर। सर एक प्रश्न हमारा ये भी रहेगा, बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद कहीं ना कहीं खुन्नस खा करके बैठ गए हैं। बच्चों से भी छात्र नेता थे, आप टीचर भी थे और जितने भी लोग वहां पे आए थे। बीपीएससी आयोग के मन में तो बिल्कुल बात थी कि झुकना तो नहीं, ये लोग मर जाएगा, झुकेंगे नहीं। अगर सरकार का फैसला नहीं आता, अगर सरकार नहीं डपटती बीपीएससी को, तो ये होने वाला नहीं था। क्या सर बीपीएससी आयोग कैटेगराइज करके उन टीचर्स के बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है? जैसे आपका भी नाम एक है, टारगेट जिसमें किया, जैसे दिल्ली को टारगेट किया गया, आपको टारगेट किया गया, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है? एक तो पहले जैसे ही अतुल सर का नाम आप लेते हैं, सम्मान हम भी करते हैं, नो डाउट है। जैसे अतुल सर का नाम कोई लेता है तो हमारे दिमाग में दौड़ने लगती है, एक अजीब सी बिजली चलती है, लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हाँ, एकदम पूरे तरीके से। अरे आपकी अकड़ चल रही है सुनामी शहर में और आप अपनी अकड़ दिखा रहे हो। सुनामी से बड़ा इस धरती पे कुछ चीज है कोई चीज? सुनामी चले तो अच्छे अच्छे को निकल जाती है और हम इतनी आसानी से छोड़ दें। सुबह 2 बजे से ही जग के प्रतीक्षा कर रहे थे, जल्दी घर बच जा, जल्दी बच जा, ताकि पहुंच जाए पटना यूनिवर्सिटी और फिर वहां से भरेंगे हुंकार, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई निवाला नहीं, कुछ भी नहीं। खाना आया वक्त ना, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक कोई खाना पाना नहीं, चाहे जेल जाना पड़े या जो भी करना पड़े, जीत लेकर। इसे ऑनेस्टली आपको बता रहे हैं, जिस समय चोट लगा था सुजीत सर, उस समय मंजिल याद नहीं आ रही थी, उस समय तो मत पूछिए क्या याद आ रही थी।
ऐसा ऐसा जगह चोट था, कुछ चोट तो हम आपको बता भी सकते हैं कि यहाँ लगा, कुछ चोट तो ऐसा था जो बस इमेज ही बना सकते हैं कि कहाँ लगा, जो किसी को हम दिखा नहीं सकते। लेकिन गजब जैसा, समझो कि मैंने जिंदगी में कभी ये सब नहीं किया, कभी नहीं किया ये सब काम, जैसे आंदोलन। ये कोई खराब काम नहीं है, मैंने अपने बच्चों के हक के लिए किया भाई, मैं इसमें गर्व करता हूं। मुझे गर्व है कि हमने अपने बच्चों के लिए लड़ा, चाहे आंख चल जाए, दिमाग चल जाए, गर्दन चल जाए, बाय गॉड कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। क्योंकि मैं जो इकलौता इस दुनिया का, मैं इकलौता इंसान हूं जो बेरोजगारों से रोजगार कमाता हूं। ऐसा पैसा आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लीजिए। जो बोलते हैं ना कि बड़े बड़े शिक्षक, हम स्टार टीचर हैं, एक बार जाकर उनको बोलिए आप टीचर स्टार हैं कैसे, कहां से, कौन बनाया, कोई जवाब नहीं। अरे हमें तो स्टार बोलना शर्म की बात है। आप बताइए निखिल जी, हम तो बेरोजगारों से रोजगार कमाते हैं, उसके पास है काम, तो बेचारा उसका अंतिम गुरु सुनामी गुरु है। जो बच्चा मेरे पास आता उसका अंतिम गुरु सुनामी गुरु है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो जाएगा। अब आप कह नहीं सकते कि जनरल कॉम्पिटिशन करें तैयारी, अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आईआईटी या फिर जेई का तैयारी करें, आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि वन डे, क्योंकि वहां जा नहीं पाइएगा, ऊपर से वो नीचे आता क्या। यानी कि अंतिम गुरु हम हैं, हम पे कितनी आशा होगी और हम कैसे निराशा कर दें। सर एक चीज और भी है, जब आप जेल गए थे तो सुनते हैं कि एसएसपी जो मनोजीत सिंह ढिल्लों है, उनसे भी आपकी मुलाकात भी हुई थी। और जब आप जेल में, मतलब जब थाना पे आप गए थे, तब वहां कुछ सब इंस्पेक्टर जो थे, जो कुछ दरोगा थे, वो आपके स्टूडेंट तक निकल गए थे। क्या हुआ था सर वो? अरे मत पूछिए, वहां तो एकदम धड़कन हिल गई। एक तो पहले लगा कि जैसे ही हमको पकड़ने वाला जो था एसपी था, अच्छा ठीक है ना, सच क्या बताएं, पकड़ाते नहीं, तुम्हारे बस के बाहर की बातें सुनाने को पकड़ना, पकड़ा गए, बच्चों के चक्कर में पकड़ा गए, उठाने लगे नहीं, सबको एक साथ भगाने अच्छा, लगे। भगाने लगे। हाँ, अगर नहीं भागता ना तो सबको खींच के लगाता, और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं गुरु हूं ना, मैं वहां लीड कर रहा हूं ना, मैं कैसे मार खाने देगा, और मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती। तो सबको भगाने के चक्कर में साइड से जो पुलिस आ गई ना, तो बगल में एक चाय वाला दुकान था, मैंने वहां पे साइड में जाकर बैठ गया। चाय में पीता नहीं, सच बताओ, कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल खाना खाता हूँ। तो मैं वहां बैठ गया, जैसे ही बैठा ना तो पहले से इसे इशारा कर रहा था, रेड कलर का बस पहले से इशारा करता, पहले इसको पकड़ो, उसके बाद तो अब शर्म इस बात की आ रही है कि जहां भी मीडिया में देख रहा होगा एसडीएम डीएसपी हमारा स्टूडेंट कह रहा होगा, बस देखो हमारे गुरुजी को पकड़ा। अब ये भी शर्म, दूसरी शक ये लग रही थी, हमारे मम्मी बाबूजी एक सिंपल सा किसान, उनको भी लग रहा होगा एक आशा इसी पे, तो वो भी अजीब अजीब। उसके बाद ले जाकर ढकेल दिया गाड़ी के पास, उस लोग का गाड़ी भी तो होता, जब सरकारी गाड़ी कैसा होता, कहीं से उतना दर्द वो नहीं देगा जितना गाड़ी देता, गड्ढा रहता नहीं है, जहां तक निकला हुआ था, कहीं कुछ कट सकता, कट ही गया, लगा के काट ही दिया। उसके बाद वहां अंदर में जाकर बैठे, क्या पता है अंदर में बैठे तो हम तो नहीं सोचे कि जो बैठा हुआ अंदर में है और सारा थोड़ी को जानता होगा, उतना पॉपुलरिटी थोड़ी हमारी है। अंदर बैठे, सर आप भी सर, ठीक है बोलो, ठीक है ना। उसके बाद इशारा कर दिए कि एक काम करो, यहां भैया बोलना, गलती से सर मत बोलना, वरना हम गए तो गए सनम, तुमको भी ले गए सनम, ये चीज ध्यान रखना। मैंने हद तक कोशिश की, गाड़ी पे बैठा है, चलो अंतिम तो तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र यही है, बचने का और बचाने का। जैसे ही थाना के पास ले गया, उतरे गए, आ गए घर, चलो अपने अपने ससुराल चलो सब। थाना कभी जीवन में गए कहां, और हमको क्या पता थाना में से होता तमाशा। थाना पे जैसे ही पैर आगे जाने ना, जैसे सामने हमको दिखे चंदन जी, ऐसा ही थे, बस पहले ही हम हड़बड़ा गए। वो भी समझे होंगे जरूर सुजी सर कुछ को कर्म करके आए होंगे, मेरे मन के अंदर द्वंद अंदर चल रहा था। बस आए तो समझ गए, लेकिन वो एक बड़ी समझदार, बड़ी आइडियल मेरे लिए है, मैं बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो भी बहुत मानते हैं, बहुत कॉपरेट किए, ऐसी जगह बैठे जहां आप सोच नहीं सकते। तो जैसे गए तो ठीक है, तो हमने सारे लड़के को बता दिया, देख ये इंसान, हमने ये नहीं बताया कि वो क्या है, तो देख ये इंसान जो है ना, ये मुझे जान रहे हैं, आप लोग कोई गलती से खता मत करके मुझे सुजीत से बोलना प्लीज, बस थोड़ा जब तक थाना तक हो, थाना के बाहर तो सुनामी से लेकर जो कर दिल करे वो बोल, मैं तो तुम्हारा यही हूँ, जीवन भर तुम्हारा ही रह जाऊंगा।
ठीक है सर, सर बोलने में नहीं अच्छा लगता सर को सर भैया नहीं अच्छा लगता तो चलो जेल में, बिना पंखा के रहना, सब मिलकर वहीं पे बजाएंगे ताली, अपना खाना वहीं खाना। ठीक है, उसके बाद जब जो भी होता दिखाए, उसके बाद हम बैठे हुए थे, तो जो बैठे हुए जहाँ थे वहाँ बगल में कुर्सी खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सर आइए बैठिए। बात होने लगी तो सुजीत सर हम आए थे आपके क्लास में पढ़ने के लिए, थाना में जो थाना में जो थे, तो जितना भी बैठा हुआ अपना स्टूडेंट था वो सब समझ गए, क्योंकि कभी आप किसी को बोलते हैं ना तो सोचता है कि ऐसा ही कैसे पढ़ाएंगे, ये क्या कौन पढ़ा रहा होता है, लेकिन जैसे बोला ना तो सब सुन्न हो गया, समझ गया कि हाँ। अंदर गए, अंदर जाके इंस्पेक्टर साहब थे, वो कुछ बोले, कुछ एड्रेस उड्रेस लिए, तो गांव के बारे में कुछ था उनको बोलना, अपना बोले, नहीं बता सकते, वो अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना कि क्या वो बोले गांव के बारे में, लेकिन खैर हमारा गांव है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, जीवन भर उससे मोहब्बत करेंगे, हर जन्म में उसी गांव में मेरा जन्म, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उसके बाद वहां से निकले तो बोले आप लोग बैठिए, एसएसपी सर आएंगे, तब तो लग गए कि अब हमको बचना, देखेंगे सकल हमको, हमारा थोपड़ा देखकर पता नहीं कितना बार थोपड़े याद देंगे, मेरे ख्याल दिमाग में ये सब अंदर अंदर चल रही थी, हमको तो पक्का मारेंगे, हमको छोड़ेंगे कि सबसे ज्यादा यही इनकिलाब जिंदाबाद बोला है। अभी बीपीएससी होश में आ, सबसे ज्यादा यही चिल्ला रहा था, हालांकि ज्यादा हम चिल्ला हमारे बच्चे रहे कि कभी कभी जोश आ जाता था ना, बच्चा जब थक जाता था तो हम भी चिल्ला रहे, गुड़ रहेगा, चला चला ही रहेगा। बस तो यही चीज में बोलना शुरू किया, आए समझाए बुझाए, जो भी बात नहीं थी बात बताए, उसने बोले कि आप लोग को नेता बनना है, हम लोग बोले नहीं सर नेता हम नहीं बनना है, नेता हम नहीं, और हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि सर हम पढ़ाने आए, पढ़ाने इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मुझे पता था कुछ न कुछ तमाशा होगा, इसलिए मैंने ये चीज को हमेशा एकदम शांत करके अंदर तक रखा। बातें चल रही थी, चलते रहते एक लाइन बोले, अच्छा एक बात तुम लोग बताओ, बड़ा प्यार, बड़ी अच्छी, बड़ी एकदम गजब के इंसान, आप सोच नहीं सकते क्या, मतलब जितना बोलो कम, जितना बोलो उतना कम, कितना प्यार से ट्रीट किए, काहे के लिए ये सब करे, दो कौड़ी का पुलिस वो सब है, मतलब क्या बढ़िया से हर एक बात को रख दिए सामने, एक एक बात को, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, क्या है नहीं है, इवन एक लाइन में हल्की सी इशारों उन्होंने वो भी बीपीएससी को आरे हाथ ले लिए, बिहार को भी आरे हाथ ले लिए, बता नहीं सकते हैं, लेकिन ले लिए वो। गलत जो हो रहा है वो पूरा दुनिया देख रहा है, आप अपने आप को कैसे छुपाओगे, गलत किए हो तो गलत तो होगा ही, लाइव चल रहा, और ये राष्ट्रीय न्यूज बना हुआ है। इसी बीच में उन्होंने बोला कि अच्छा आप लोग एक बात बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सब लोग शिक्षा माफिया वाला तो नहीं से किया, मतलब कोचिंग का तो ये सब खेल में तो नहीं है, तो जैसे कोचिंग का खेल में क्या ना, नीचे से जमीन हमारी खिसक गई, लेकिन उम्र से तो नहीं लग रहे थे टीचर, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये बचने का एक रास्ता मेरे पास मौजूद था, और हमने वहां नहीं लिखा था टीचर, हमने वहां स्टूडेंट ही लिखा था, हाँ। लेकिन जब बोले उसके बाद पहले तो हम बोल रहे थे, जैसी बात बोले ना अपनी आवाज को धीरे धीरे स्लो डाउन में लेकर चले गए, अब हमको बोलना ज्यादा नहीं है, और कोई देख भी नहीं रहा था, जैसे शिक्षक बोलते तो सब हमारी तरफ नजर आती, तो फिर तो हम गए, पहले बाहर इंस्ट्रक्शन उनको दे दिए थे, नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपकी भी जिंदगी है, हमारी वजह से हमें क्या, हमारे ऊपर एफआईआर हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा तो खेल खत्म हो चुका है, मैं तो सब कुछ। सर हम लोग ने वहाँ नोटिस किया, जो एसपी वहाँ मौजूद थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो बच्चे वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद लगा रहे थे, उनको क्या कहते हैं कि तुमको यूपीएससी देना था ना, हो गया तुम्हारा यूपीएससी, अब चलो जी, खुलेआम ये बात है, ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर ये बात है, इस तरह की बातें सर एसपी के द्वारा की जा रही थी, और सर ये इतना शर्मनाक, अगर बिहार जैसे राज्य में अगर ये हो रहा है जहाँ से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं, उस राज्य में ऐसा हो रहा है, सर डूब मरने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। देखिए निखिल जी एक बात आपको बताता हूँ, और सारे जो भी लोग सुने एक बात बताते हैं, यूपीएससी क्रैक करना अलग बात है, यूपीएससी को क्रैक करने के बाद अपना इमेज, अपना व्यवहार सही सलामत रखना, ये अलग बात है, ये सबके बस के औकात के बाहर की बात है, सब नहीं कर सकता, सबके बस के बाहर की बात है। आप यूपीएससी क्रैक किए हो, आप कोई अल्लाह जीसस खुदा नहीं बने हो, आप नहीं बनो, अपनी हत्या पे न चलाए, जो भी डंडा चलाना था अपनी हत्या पे न चलाए, जब सामने आ जाता है माओवादी, हाथ में फट के आ जाती है, उसके बाद अपनी भी जान बचाने के लिए दाएं बाएं कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, उस समय क्या होती है, एसपी का
जला दिया, बालू माफिया ने डीएसपी को ठोक दिया, उस समय कहां जाती है आपकी पुलिस? तेल लेने दिखाता ना, देखते हैं ना रात दिन, न्यूज तो हर दिन हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। उस समय कहां है आपकी नैतिकता? उस समय संविधान आपका कहां गया? तेल लेने वहां तो कुछ नहीं आप कर पाते हैं, निहत्थों पे मार के आप होशियार बनते हैं। और कहा भी गया, एक डायलॉग ही है, डायलॉग से ही बता दें तो बच्चे भी अच्छे समझ जाएंगे कि जेल में बंद शेर के ऊपर कोई भी कुछ कर सकता है, बाहर निकल जाए तो 2 मिनट में औकात आपको दे दें। आप एसपी है ना, वर्दी खोल दीजिए, मैं चैलेंज नहीं, रियलिटी बात कर रहा हूं, वर्दी खोल दीजिए, आ जाइए कॉमन की तरह और थोड़ी सी गलती कर दीजिए, उसके बाद आपका एसपी आपके एसपी के पास में रहेगा, क्योंकि वर्दी नहीं है सभी पर। उसके बाद तो फिर आपको पता ही चल जाएगा क्या पावर है कॉमन मैन पर। और मैं बोलूं क्या, आप भी जानते हैं, वो एसपी भी जानता है कि जब तक वर्दी है और जब तक कार्ड है और जब तक गाड़ी के आगे लिखा हुआ सीटीएसपी है तभी तक है। अगर वो गाड़ी बदल गई उसके बाद तुम एक स्कूटी को भी ठोक के दिखा दो, आके उसके बाद क्लास लगा देगा तुम्हारी, फिर एसपी आपकी अलग जगह पर रह जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अंदर से कुछ क्रोध नहीं है, बस अंदर से ये है कि आप जो किए ना बहुत बुरा किए। सर एक आखिरी प्रश्न नहीं कहूंगा, आपसे एक बात पूछूंगा। यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक बिहार वासियों ने सम्मान रखा था। शाम को सर दिल्ली मुखर्जी नगर में स्पेशली कहें तो कैंडल मार्च शुरू हो गया, हजारों बच्चों के द्वारा वहां पे प्रदर्शन शुरू हो गया। कहीं ना कहीं सरकार को वो चीज भी दिखा कि नहीं, अब ये नेशनल मुद्दा बन गया, केवल बिहार के राज्य में या फिर कुछ इलाकों में सीमित नहीं रह गया, पूरे देश में चल रहा है। तो मुखर्जी नगर वाले बच्चों को क्या कहेंगे सर? देखिए, बच्चों को पहले सरकार को बोलते हैं 1 मिनट के लिए, उसके बाद बच्चों को बोलते हैं तो अच्छा लगेगा। सरकार को एक चीज पता चल गया, समय रहते ही सचेत हो जाओ, एक्शन लेना शुरू कर दो। कहीं अगर हम एक्शन ना लेके, अगर तेजस्वी जी एक्शन ले लिए, सीएमओ का ट्वीट भी आ गया, हाँ, तो फिर भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। और एक चीज आप भी जानते हो और अभी आप दोहराए भी कि सबसे ज्यादा यूपीएससी या अदर पीसीएस जो भी तैयारी करते हो वो बिहार और यूपी के बच्चे होते हैं। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर हो या प्रयागराज हो, ये तीनों जगह पे बिहार और यूपी के ही बच्चे आपको मिलेंगे और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो अगर यहां हक मारी जाएगी तो क्या वो अलग चांद से आए हैं, उनकी हक नहीं मरेगी, उनके साथ गलत नहीं होगा, उनके साथ परसेंटाइल नहीं होगा, उनके साथ 2 शिफ्ट पे गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन हार्ड और एक क्वेश्चन इजी, क्या वो अपनी हक को छोड़ देंगे? तो वो वहां जो कर सकते थे वो वहां किए और हमें जो यहां करना था हमने यहां कर दिए। आखिरी संदेश हमारे दर्शकों के लिए और युवा के लिए क्या करेंगे? सुनामी गुरु। देखिए, एक चीज तो जरूर मैं कहूंगा, और निखिल जी आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के, हाँ तो उस स्थिति में है नहीं जो अच्छे से जोड़ सकता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि मां सरस्वती का पैर पकड़ लीजिए, अब वक्त आ गया है, क्योंकि मुझे जो करना था हमने कर दिया और मिशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना। अब आप मां सरस्वती का पकड़ लीजिए पैर, जिंदगी में लॉकडाउन ला दीजिए और पूरे ब्लड के अंदर ना सुनामी पैदा कर दीजिए। सुनामी से तो चेयरमैन के अकर को तोड़ दिए, बीपीएससी फोड़ना कौन सी बड़ी बात है, एक बार लाइए तो सुनामी, अच्छे को निकल जाइएगा। बस यही कहूंगा, ईमानदारी से पढ़िए, जहां तक हमारा सहयोग होगा और जहां तक निखिल जी का सहयोग होगा हमेशा आपके साथ ही। तो ये था सुनामी गुरु। और सबसे अच्छा चीज हमको सर से मिलकर के क्या लगा कि जज्बा जो आप कहिएगा ना, जज्बा जिसको कहते हैं, सरदार पटेल को कहा जाता है आयरन मैन, लौह पुरुष। एक सरदार पटेल हमारे साथ भी है, सुनामी गुरु। तो इनके जैसा जज्बा लेके आइए और जितने हमारे दर्शक, इतने बच्चे उनसे भी है कि बढ़ते रहिए, आगे मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।